यस फ्रेंड्स, आपका स्पर्म काउंट ज़ीरो है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं, या तो आपको सजेशन मिला है कि आपको डोनर स्पर्म यूज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको अपना खुद का ही बच्चा चाहिए, आपके खुद के स्पर्म में से ही आपका सारा ट्रीटमेंट हो। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि एजोस्पर्मिया जो है उसके क्या क्या रीजंस होते हैं, उसके लिए क्या क्या रिपोर्ट्स की ज़रूरत होती है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं कि एजोस्पर्मिया जो है उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। जब भी कोई मेल है जिनका सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट करवाते हैं और उसमें यदि ज़ीरो स्पर्म काउंट आता है, तो पेशेंट जो है बेसिकली यहाँ पे वह पेशेंट नहीं है, क्योंकि उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, लेकिन उनको बीमारी कोई भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी सिम्टम्स होते नहीं हैं जब भी आपका रूटीन सीमेन एनालिसिस किया जाता है और उसमें ज़ीरो स्पर्म पाया जाता है। Minimum 2 to 3 semen analysis reports are required to confirm the diagnosis of azoospermia. उसके बाद इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपके जो भी डॉक्टर हैं आपकी डिटेल में हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, हिस्ट्री लेंगे कि बचपन में कोई इन्फेक्शन वगैरह या तो मम्स वगैरह का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, या तो एनी हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा कि आपको कोई प्राइवेट पार्ट्स में कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ है, कोई ऐसा सर्जरी तो नहीं हुआ है। यह सारी हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन आप जब भी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो एक्सेसिव जिमिंग तो नहीं कर रहे हैं, या तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स जिसे हम कहते हैं, या तो हाई इनटेक ऑफ प्रोटीन। तो यह सारी हिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। इसके बाद होता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में जनरली वास जो रहता है उसको पल्पेट किया जाता है। तो इफ द वास इज प्रेजेंट तो जनरली आपके जो रीजंस होते हैं फॉर द ऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव वह आइडेंटिफाई हो जाता है। इम्पॉर्टेंट है कि आपके इवन जेनेटिक टेस्टिंग वगैरह भी की जाती है इफ़ रिक्वायर्ड। साथ में एंडोक्रिनोलॉजिकल कॉजेज जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, प्रोलैक्टिन लेवल्स है, थायराइड के लेवल्स है, इवन एनी हिस्ट्री ऑफ ड्रग्स, अगर आप कोई ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, या तो एनी एडिक्शंस, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इवन वीड वगैरह है, इसका अगर सेवन कर रहे हैं, तो यह सारी हिस्ट्री plays a very very crucial role to identify कि किस रीजन से एजोस्पर्मिया हुआ है। आगे हम चलते हैं कि इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। जैसे टाइप्स आपको बताऊं तो आइदर इट इज ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, और इट कुड बी प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर और पोस्ट टेस्टिकुलर। जनरली पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया जो होता है उसके रीजंस जो है कि इट इज अ ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, और जहाँ पे प्री टेस्टिकुलर एंड टेस्टिकुलर है इट इज मेजॉरिटी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। सो मेन डिफरेंस क्या है बिटवीन प्री टेस्टिकुलर, पोस्ट टेस्टिकुलर एंड टेस्टिकुलर इज कि जब भी ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होता है दैट मीन्स कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज नॉर्मल, और यहाँ पे हमें प्रोसीजर करके स्पर्म मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब भी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होता है तो ऐसे केसेस में भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे अंत तक आपको वीडियो देखना है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको उसका ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे आपका एग्जामिनेशन हो गया, आपको जो इन्वेस्टिगेशन हम एडवाइस करते हैं उसमें भी बेसिक सीमेन एनालिसिस हो गया। ब्लड टेस्ट जो होते हैं कि आपके हार्मोन्स के टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एफएसएच है, एलएच है, ईस्ट्रोजन है, इवन थायराइड, प्रोलैक्टिन वगैरह सारे हार्मोन्स की रिपोर्ट कंपलसरी होती है। और इसी से हमें पता चलता है कि इट इज़ आइदर अ प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर है, प्री टेस्टिकुलर कॉजेज है, पोस्ट टेस्टिकुलर है, या टेस्टिकुलर रीजंस है। आगे हम बात करते हैं कि इफ़ इट इज़ अ ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि टेस्टिकुलर बायोप्सी की जाती है, जिसे हम टेसा, पैसा, मेसा, यह सारी ट्रीटमेंट हमारे ऑर्किड हॉस्पिटल में अवेलेबल है और आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और टेस्टिस में हम बायोप्सी करके जो भी स्पर्म्स रहते हैं उसको रिट्रीव करते हैं
और उसको फ्रीज कर देते हैं, ताकि आपके जब भी आईवीएफ साइकिल हम स्टार्ट करते हैं तो आपके वाइफ के जो एग्स वगैरह हम रिट्राइव करते हैं, फिर ये जो स्पर्म स्टोर किए हैं उससे आईवीएफ की प्रोसेस करके आपका खुद का बच्चा बनाया जाता है। इवन यदि आपका नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, तभी भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ माइक्रोटीसी। माइक्रोटीसी जो होता है उसमें मेन जो एडवांटेज है कि देयर इज अ माइक्रोस्कोप। तो जब भी हम टेस्टिस का बायोप्सी लेते हैं तो टेस्टिस को पूरा देखा जाता है विद अंडर द माइक्रोस्कोप, और जहाँ पे भी लाइव स्पर्म हमें दिख रहे हैं वहाँ से आपका बायोप्सी लिया जाता है। तो इट इज़ वेरी स्पेसिफिक कि कौन से भाग में स्पर्म अवेलेबल है, वहाँ से वह बायोप्सी लेके वह जो स्पर्म है उसको भी सेम मेथड से फ्रीजिंग किया जाता है, और जब भी हम पिकअप साइकिल लेते हैं तभी यह जो फ्रोजन स्पर्म है उसको यूज़ करके हम आपका खुद का बच्चा बना सकते हैं। माइक्रो टीसी जो है उसमें जनरली 60% चांसेस रहते हैं कि आपके खुद के स्पर्म मिल जाए। सो यह सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस मैंने आपको समझा दिए हैं। यदि आपको या तो आपके नियर डियर आपके फ्रेंड्स में किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप यह वीडियो उनको जल्दी शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरीज है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि हम जल्दी कोशिश करें आपके इन सवाल के जवाब देने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।